Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स ऑन इंटरनेट। अपार्ट फ्रॉम दिस फ्रेंड्स, आप जैसे मैंने बताया विकास 10 कोड को अगर आप यूज करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 31 अगस्त के। ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, साक्षी ने, जो कल मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे 5, साक्षी ने सभी आंसर्स सही दिए हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन साक्षी, आपके सभी आंसर्स ठीक है, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आई होप आपका वो एग्जाम क्लियर हो जाए, एंड ऐसे ही आंसर करते रहिए फ्रेंड्स। देखो, आंसर करने से आप ये सोचेंगे सर कह रहे हैं कमेंट आएंगे, नहीं, आपकी रिवीजन होगी। आप जब कोई क्वेश्चन देख के कमेंट करेंगे ना, आप चाहे एक बार कीजिए पर करके देखिए, आपको चीज़ याद रहेगी, हमेशा याद रहेगी कि हाँ मैंने वहाँ पे ये चीज़ कमेंट की थी, एंड वो एकदम स्ट्राइक करेगा आपको। तो ये रिवीजन इससे बहुत अच्छी होती है, जो आपकी इसके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। इसीलिए कमेंट कीजिए, नोट्स बनाइए, रिवाइज करते रहिए। हमारी वीडियोस जो आपकी डेली वीडियोस आती हैं, मंथली, वीकली, टॉपिक वाइज, इन सब को भी पढ़ते रहिए। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह, इनके द्वारा अभी कुछ प्रोडक्ट्स को ना एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स में लॉन्च किया गया है, या फिर आप उसको ऐसे कह सकते हैं, थर्ड पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट में 780 स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट LRU सब सिस्टम कंपोनेंट्स को लाया गया। और ये जो कंपोनेंट्स है ना, आप इसको कहिए ये डिफेंस से रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं। तो क्यों हम इसकी बात कर रहे हैं? देखो, हमने बात की थी मेक इन इंडिया की, हमने बात की थी आत्मनिर्भर भारत की। रीजन क्या था कि हम इंडिया को ही सेल्फ सफिशिएंट इतना बनाना चाहते हैं कि जो भी प्रोडक्ट्स हम इंडिया में रिक्वायरमेंट हो जिस भी चीज़ की, वो हम इंडिया में ही डेवलप कर लें। हम देखते थे कि हम डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स को बाहर से इंपोर्ट कराते थे दूसरी कंट्री से। उससे क्या होता था, हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे। हम इंडियंस इतने कैपेबल हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास वर्क फोर्स है और हमारे पास नॉलेज है, इक्विपमेंट्स हैं, कि हम उन पर्टिकुलर कंपोनेंट्स को, उन पर्टिकुलर सिस्टम्स को इंडिया में ही डेवलप कर सके। इसीलिए 780 स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को इंडिया में ही बनाने की बात की गई, और इसमें यह अप्रूवल किन के द्वारा दिया गया? राजनाथ सिंह के द्वारा, अंडर द थर्ड पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट के अंडर। तो ये जो 780 प्रोडक्ट्स हैं, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स, इनको इंडिया में ही बनाया जाएगा अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान।
इससे क्या होगा कि इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, जो प्रोडक्ट्स हम बाहर से महंगे खरीदते थे वो इंडिया में हमारे पास सस्ते बन जाएंगे। इवन जब वो इंडिया में सस्ते बन जाएंगे हम उनको दूसरी कंट्रीज को भी सेल कर सकते हैं एट अ हायर कॉस्ट। ठीक है, इट्स अबाउट बिजनेस, इट्स अबाउट कीपिंग रनिंग आवर इकोनॉमी, ताकि हम अपने प्रोडक्ट्स को इजीली डेवलप कर सके बिना किसी की मदद से, और इंडिया किसी दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट ना रह सके और क्या बन जाए, आत्मनिर्भर भारत। और इसीलिए मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, आत्मनिर्भर अभियान, ये सारे हम लॉन्च करते रहे हैं। चलिए फिर देखते हैं कोलकाता। कोलकाता होस्ट करेगा इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 में। WPI इन्फ्लेशन की बात करें कितनी है, 13.93% इन जुलाई 2022। IRDAI इन्होंने इनोवेटिव सॉल्यूशंस को इनवाइट किया फॉर इंश्योरेंस सेक्टर। इंडियन रेलवेज की बात करें, इन्होंने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा को लॉन्च किया था। फिर डिफेंस फोर्स, RBI एंड PM ऑफिस, ये मोस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशंस है एज पर द सर्वे रिलीज बाय IPSOS इंडिया। BRO की बात करें, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने अपना पहला स्टील स्लैग रॉड बनाया, कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में। और अगर मैं पहले स्टील स्लैग रॉड की बात करूं जो कि पायलट बेसिस पे लॉन्च किया गया था, कहां पर, वो था सूरत में, सूरत गुजरात में। ठीक है, फिर आ जाते हैं कॉम्पिटिटिवनेस रोड मैप फॉर इंडिया एट द रेट ऑफ 100 वॉज रिलीज बाय होम। पहले तो ये देखते हैं, एट द रेट ऑफ 100 मतलब 100 साल की यहाँ पे बात की गई। इंडिया आज़ाद कब हुआ था, 1947 में। 100 साल ऐड कर दो, क्या हो गया, 2047। मतलब 2047 तक का इंडिया का यहाँ पे रोड मैप रिलीज किया गया कि इंडिया को कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, क्या क्या हमें इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, हमें क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनानी पड़ेंगी, क्या क्या स्ट्रेटजीज को फॉलो करना पड़ेगा ताकि इंडिया एक हायर इनकम इकोनॉमी बन सके। और टारगेट ईयर क्या रहेगा यहाँ पे, 2047। क्यों टारगेट ईयर 2047 है, क्योंकि 100 साल की यहाँ पे बात की, इंडिया एट द रेट ऑफ 100, और इंडिया की आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो इंडिया की डेवलपमेंट के लिए और हायर इनकम इकोनॉमी बनाने के लिए जो जो स्टेप्स ज़रूरत है वो यहाँ पे फॉलो करने की बात की गई। पूछा जा रहा है कि ये रिपोर्ट, ये कॉम्पिटिटिवनेस रोड मैप इंडिया एट द रेट ऑफ 100 किसके द्वारा रिलीज किया गया था, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये आपका रोड मैप रिलीज करा गया था। वेरी गुड। फिर अगर मैं बात करूं चेयरमैन की, कौन रहेंगे यहाँ पे चेयरमैन रहेंगे डॉक्टर विवेक डेब्रॉय, यहाँ पे चेयरमैन रहेंगे। और अगर मैं बात करूं हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर का, ये आपका न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर रहेगा। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। PCI MNH ने एक MOU साइन किया IPC के साथ, दोनों ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखना। और ये जो MOU साइन किया गया किस लिए, ताकि प्रमोशन किया जा सके और फैसिलिटेशन किया जा सके 1 हर्ब 1 स्टैंडर्ड, मतलब 1 हर्ब 1 स्टैंडर्ड हो। इससे क्या होगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर में नाम होगा कि भाई वहाँ का इंडिया का पर्टिकुलर जो हर्ब है ना वो बहुत अच्छा है, उसको बाय करते हैं। उस एक ही, जैसे एप्पल फ़ोन है, एप्पल फ़ोन और जो आपका आईफोन होते हैं ये इतने न्यूज़ में क्यों हैं, इतने बेटर क्यों हैं, क्योंकि ये एक ही प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, एक ही इनका मोबाइल फ़ोन है। मतलब टैब एंड आपके आई मैक वो अलग चीज़ हो जाते हैं, बट इन द फोन कैटेगरी इनका एक प्रोडक्ट है एप्पल का, उसी को ये रिफाइन करके हर साल एक बैटर बना के रिलीज करते रहते हैं। रीजन बीइंग इनकी अगर देखे जाए तो ये क्या है, 1 फोन 1 स्टैंडर्ड। सिमिलरली अगर हम इसको फॉर एग्जाम्पल है, ये फॉर एग्जाम्पल देखें तो ऐसे अगर हम एक हर्ब को इंडिया की जो वन ऑफ द बेस्ट हर्ब है उसको एक लार्ज स्केल पे ले जाए, उससे क्या होगा, इंडिया का एक्सपोर्ट बहुत बढ़ेगा। अभी हमने जैसे देखा था पीयूष गोयल जी ने मैंगो फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया था बेल्जियम ब्रुसेल में। रीजन क्या था उसको इनॉग्रेट करने का, कि भाई इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया के मैंगोज को भी मार्केट प्लेस मिल सके, इंडिया के मैंगोज भी इंटरनेशनल मार्केट में सेल ऑफ हो सके, वहां पे उनकी रिक्वायरमेंट हो। इसीलिए और सेम रीजन की वजह से ये 1 हर्ब 1 स्टैंडर्ड लॉन्च किया गया कि इंडिया को एक एक्सपोर्ट हब बनाना है जिसकी मदद से ऑल ओवर द वर्ल्ड हम प्रोडक्ट्स को बेच सकें। तो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू प्रमोट पब्लिक हेल्थ बाय फैसिलिटेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ हार्मोनाइज्ड हर्बल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स एंड अचीव 1 हर्ब 1 स्टैंडर्ड। इसमें एक और देखेंगे, 1 हब 1 स्टैंडर्ड एंड 1 नेशन विल इंप्रूव द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और इसी से क्या होगा, जो हमारा ओवरऑल ट्रेड होगा इंडिया का वो बढ़ेगा, एंड स्पेसिफिकली इन द इंडियन बोटानिकल सेक्टर जो हमारा ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। चलिए वेरी गुड।
मूविंग ऑन, ONGC, इनके द्वारा एक अभी एग्रीमेंट साइन किया गया एक्सॉन मोबिल के साथ। किस लिए? डीप वाटर एक्सप्लोरेशन के लिए इन इंडिया। ये इंडिया की और एक न्यूज़ याद रखेंगे, इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस कहाँ पे लॉन्च की गई? मुंबई में लॉन्च की गई थी इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस। फिर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के द्वारा मेक इंडिया नंबर 1 मिशन को लॉन्च किया गया। केरला की बात करें, इनके द्वारा लकी बिल ऐप लॉन्च किया गया ताकि जीएसटी कर्व को जो इन्वेजन होता है उसको रोका जा सके। फिर अगर मैं केरला की बात करूं तो सी स्पेस यहाँ का पहला OTT, इनका खुद का OTT प्लेटफॉर्म है। इन्हीं के साथ साथ शैली एप्लीकेशन, शैली ऐप क्या है? इनकी हेल्थ एंड वेलनेस ऐप है और यहीं पे इनका खुद का इंटरनेशनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है और ये पहली स्टेट बनी टू हैव देयर ओन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। फिर अमित शाह की बात करते हैं, इनके द्वारा इनॉग्रेट किया नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजीज कॉन्फ्रेंस कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। सेंटर के द्वारा पालन 1000 कैंपेन लॉन्च किया गया था। एक और पेरेंटिंग ऐप लॉन्च की गई थी ताकि जो बच्चों की हेल्थ है ना उस पर फोकस किया जा सके, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे फोकस करने की बात की गई यहाँ पे, और 0 से 2 साल के बच्चे के लिए यहाँ पे ये लॉन्च किया गया था। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं 10th नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज। ये किस फोर्स के द्वारा कंडक्ट कराई गई थी, जरा बताइए? इंडियन एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, किसके द्वारा? या कोस्ट गार्ड? तो याद रखेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ये आपकी सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी। और क्या चीज़ याद रखनी है? पहली चीज़ तो हो गई ICG, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा कराई गई। दूसरी क्या याद रखेंगे? 10th एडिशन था। तीसरी क्या याद रखेंगे? सारेक्स। क्या है ये सारेक्स? फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म है ये सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज की, सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज। ठीक है, इसका 10वां एडिशन हुआ था। फिर किसके द्वारा कराया गया? इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। 2 दिन लंबी ये एक्सरसाइज थी। कहाँ पे थी? चेन्नई, तमिलनाडु में। ठीक है, और क्या याद रखेंगे किनके द्वारा इनॉग्रेट की गई थी? डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार के द्वारा ये एक्सरसाइज को इनॉग्रेट किया गया। और एक चीज़ और, अगर इसी में मैं बात करूं, 52 पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया जो कि आपके इंडियन कोस्ट गार्ड, नेवी, स्टेट पुलिस से थे, और इसमें 24 ऑब्जर्वर थे फ्रॉम 16 नेशंस। यहीं पे अगर मैं बात कर रहा हूँ 9th एडिशन ऑफ दिस सारेक्स एक्सरसाइज, वो कहाँ पर हुई थी? वो आपकी गोवा में हुई थी। वो 3 डे लॉन्ग एक्सरसाइज थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ICG के द्वारा कराई गई 10वां एडिशन था सारेक्स का, और सारेक्स क्या है? सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज। ICG के द्वारा की गई, इनॉग्रेट किसके द्वारा? डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार के द्वारा। लोकेशन कहाँ रहेगी? जहाँ पे हुई थी तमिलनाडु में। 52 पार्टिसिपेंट्स आए थे इसमें से, जिसमें से 24 फॉरेन ऑब्जर्वर थे 16 कंट्रीज से। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपको पूछा जा रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सस्टेनेबल इनिशिएटिव को जॉइन करने वाली वो कंट्री की लार्जेस्ट एयर कैरियर कौन सी है? वो है इंडिगो। मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, जैसे हम जानते हैं ये क्या है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, और वो भी सस्टेनेबल इनिशिएटिव, मतलब हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं। इन्वायरमेंट को हम ग्रीन लाने की बात कर रहे हैं, मतलब हम इन्वायरमेंट को जो भी पॉल्यूशन है उसको रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं। जो भी हम एनर्जी से बर्न करते हैं जिसकी वजह से जो कार्बन एमिशंस रिलीज होते हैं और जो फिर हमारे इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करते हैं, हम उसको रिड्यूस करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, यहीं पर आपको एक टर्म याद रखना है, एक्चुअली 2 टर्म याद रखने हैं। ठीक है, एक तो है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF, और दूसरा है आपका CST। CST क्या है? क्लियर स्काइज फॉर टुमारो। ठीक है, ये क्लियर स्काइज फॉर टुमारो ये बेसिकली एक इंडिया का कॉलिएशन कैंपेन है जिसके अंडर बोला गया कि जो हमारा नेट जीरो कार्बन एमिशन को हम अचीव करेंगे CST के अंदर, क्लियर स्काइज टुमारो के अंदर। और SAF क्या है आपका? सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, मतलब हम ऐसा फ्यूल यूज करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि आने वाले फ्यूचर में जो कि 10% ब्लेंडेड होगा ऑफ SAF। ठीक है, ये इंडिगो का ग्रीन इनिशिएटिव है ताकि हमारा जो कार्बन एमिशन होगा, जो भी हम पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे एटमॉस्फेयर में, वो ना के बराबर हो, उसको हम कम कर दें। ठीक है, और CST के अंडर बोला कि हमें तो एमिशन करना ही नहीं है, हम फ्यूचर में क्लियर स्काइज फॉर टुमारो बात कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि आसमान बिल्कुल साफ रहे और उसमें कोई भी पॉल्यूशन क्रिएट ना हो। ये इंडिगो के द्वारा करा गया था। ठीक है, याद रखेंगे। फिर अगर मैं इंडिगो के CEO की बात करूं, कौन है? रोनो दत्ता। ये CEO हैं कहाँ के? इंडिगो के। फिर अगर मैं बात करूं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है? प्रोफेसर क्लॉस श्वाब। 1971 में ये इस्टेब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा?
जेनेवा स्विट्जरलैंड में। चलिए आगे देखते हैं। इंडिगो को वो ऑर्गेनाइजेशन है या एयरलाइन है जिन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सस्टेनेबल इनिशिएटिव को ज्वाइन किया। अगर मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करूं, जैसे अभी हमने देखा कब फॉर्म किया गया था, 1971 में। ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि आजकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये चीज़ कब फाउंड की गई थी, ये कहाँ बनी थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश के द्वारा भी एक ड्रोन बेस्ड हेल्थ सर्विस में लॉन्च किया गया। फिर अगर मैं बात करूं वो पहली स्टेट कौन सी थी जिन्होंने ड्रोन्स का यूज़ किया था हेल्थ केयर सेक्टर में, ड्रोन्स का यूज़ किया था हेल्थ केयर सेक्टर में, तो वो थी हमारी अरुणाचल, वो थी हमारी उत्तराखंड। ठीक है, पहली स्टेट जिन्होंने हेल्थ केयर सेक्टर में ड्रोन्स का यूज़ किया था उत्तराखंड। फिर इसी के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश ने लॉन्च किया एक ड्रोन बेस्ड हेल्थ सर्विस को। राजस्थान गवर्नमेंट ने इनॉग्रेट किया टेक सेंटर फॉर ग्रेजुएट्स। अगर मैं राजस्थान की बात करूं, अगर आपको याद हो, राजस्थान वो पहली स्टेट बन गई जिन्होंने 10 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी को अचीव किया। और अगर हम देखें टॉप वाइज स्टेट वाइज लिस्ट में कि कौन सी स्टेट सोलर एनर्जी में वर्क अच्छा कर रही है, तो वो पहले स्टेट पे आ जाती है पोजीशन पे राजस्थान, फिर आ जाती है गुजरात और फिर आ जाता है महाराष्ट्र। थाई पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, इन्होंने एक एमओयू साइन किया प्रसार भारती के साथ। चौथा, इंडियन फिलीपीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग की बात हुई कहाँ पर, मनीला में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल, वो पहला ओवरसीज मार्केटिंग ऑफिस खुल रहा है कहाँ पर, कुआलालंपुर मलेशिया में। गोवा पहला हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट बना इन द कंट्री। स्वावजाव फेस्टिवल भी यहीं होता है। नेशनल म्यूजियम फॉर कस्टम्स एंड जीएसटी वो भी आपका गोवा में ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रीट्स एंड इनविट्स की। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये क्या होते हैं बेसिकली। पहले हम देखते थे कि भाई आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, तो आप सोचेंगे कि भाई मैं घर ले लेता हूँ, जाके एक फ्लैट बुक कर लेता हूँ ताकि रिटर्न भी आता रहे और एक इन्वेस्टमेंट हो जाए। ठीक है, तो ये अब क्या हुआ, लेकिन अब प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ गए। आपके पास 1 लाख रुपए नहीं है, आपका खर्चा भी हो गया कुछ, और आपके पास अब 20 लाख रुपए बचे हैं बस। आप सोच रहे हैं यार 20 लाख रुपए में तो फ्लैट नहीं आएगा, तो मैं क्या करूं, तो आप रीट्स में जाएंगे। रीट्स बेसिकली ये इन्विट्स क्या है, पूरी प्रॉपर्टी ना बाय करके उसका कुछ चंक बाय कर लेना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये 1 करोड़ रुपए का फ्लैट था, आपके पास थे 20 लाख रुपए, तो आपने इसका 1/5 पोर्शन बाय कर लिया, दूसरा इसका 1/5 पोर्शन कोई और बाय कर लेगा, तीसरा कोई और बाय कर लेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि उनको 1/5 पोर्शन ही बाय करना है, वो और छोटा पोर्शन बाय कर सकते हैं या वो पूरा बड़ा पोर्शन बाय कर सकते हैं एज पर द अमाउंट ऑफ मनी दे हैव। तो एक बड़ी प्रॉपर्टी में एक छोटा चंक बाय करना, इसको कहते हैं रीट्स या इन्वेस्ट। ये एक नई तरीके की इन्वेस्टमेंट है जो हम पिछले थोड़े टाइम से देखते आ रहे हैं एंड काफ़ी प्रॉमिसिंग रिटर्न देती है, क्योंकि हम देख रहे हैं रियल इन्वेस्ट, ये एक म्यूचुअल फंड की तरह हो गया। लोग इसमें SIP करा देते हैं कि हम हर महीने इतना इतना पैसा इसमें डालते रहेंगे, जो कि एक आपका इन्वेस्टमेंट फंड ही हो गया। ठीक है, तो इसमें अभी क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं सेबी के द्वारा, ये याद रखेंगे सबसे पहली चीज। तो किसने चेंज किया, सेबीज ने। वो क्या है कि जो प्राइस पे बाय होता है ना आपका, जैसे आपने बोला कि भाई मैं 1 लाख रुपए से बाय करूंगा, तो जब आप उसको बाय कर रहे हैं ऑनलाइन, और ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाती हैं, आपको किसी के थ्रू पोस्ट ऑफिस या कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे आप घर से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जब आप बाय करेंगे ना, तो पहले एक फॉर्मूला होता था बाय करने का, वो था वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस। इसमें क्या होता था, वीकली हाइज एंड लोज ऑफ 90 ट्रेडिंग डेज और 10 ट्रेडिंग डेज, जो भी हायर है उसको उस पॉइंट पे आपको बाय मार देते थे, उस पॉइंट पे वो बाय कर लेता था ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम। अब प्रेजेंट में जो प्राइसिंग फॉर्मूला इज द सेम विद VWAP ऑफ द लास्ट 2 वीक्स। पहले क्या था, लास्ट 90 ट्रेडिंग डेज या फिर 10 ट्रेडिंग डेज, और अब क्या है, ऑफ द लास्ट 2 वीक्स और द लास्ट 26 वीक्स, जो भी हायर होगा उसके बेसिस पे वो बाय लग जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं महाधन वर्षा। ये एक नया फिक्स डिपॉजिट स्कीम है, किस बैंक के द्वारा लॉन्च की गई थी, महाधन वर्षा। तो याद रखेंगे महाधन वर्षा ये आपका किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है महा, तो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये एक नई फिक्स डिपॉजिट स्कीम है जिसके अंडर आपको 5.5% रिटर्न मिलेगा, जब और सीनियर जो सिटीजन्स होंगे उनको 6% रिटर्न मिलेगा,
और लॉक इन पीरियड यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम 400 दिन का आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा अगर आप 400 दिन तक उसको इन्वेस्ट करे रखते हैं। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि जो बैंक ऑफर कर रहे हैं ना एफडी टर्म, वो आपसे 7 से 10 साल के लिए कर रहा है। जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो 2.75% से लेके 5.5% तक का इंटरेस्ट ऑफर किया जा रहा है यहाँ पर। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की मैं बात करूं तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे, एएस राजीव। फिर अगर मैं बात करूं इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कितना 5.5% और सीनियर सिटीजन्स के लिए 6% और 400 डे टर्म के लिए वैलिड होगा ये इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट, हु बिकेम द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट पर्सन, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज। पहली पोजीशन पे आ जाते हैं इलॉन मस्क और ये ब्लूमबर्ग्स आर्टिकल के अनुसार है। ठीक है, ब्लूमबर्ग्स बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार जो डेली रैंकिंग निकलती है उसके अनुसार है। तो एलन मस्क आ जाते हैं फर्स्ट पोजीशन पे विद $251 बिलियन। सेकंड पोजीशन पे आ जाते हैं जेफ बेजोस, ये जो अमेजोन के फाउंडर हैं, इनकी नेटवर्थ आ जाती है कुछ $153 बिलियन की। और अब थर्ड पोजीशन पे आ गए हैं गौतम अडानी। ठीक है, और इनकी नेटवर्थ है अराउंड $137 बिलियन। एक चीज यहाँ पे याद रखेंगे, गौतम अडानी ये पहले एशियन बन गए हैं जो कि टॉप 3 वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में जिन्होंने अपना नाम दर्ज कराया है। ठीक है, और यहीं पे आप याद रखेंगे, मैं आंसर मार्क कर देता हूँ, गौतम अडानी। यहीं पे आप याद रखेंगे इन्होंने किसको रिप्लेस किया, लुई वितौन के चेयरमैन बर्नार्ड आर्नोल्ड को, जो कि फ्रांस के थे, टू द 4th पोजीशन। और इसी के साथ साथ आप याद रखेंगे कि जो मुकेश अंबानी है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज की चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो 11th पोजीशन पे विद अ टोटल वर्थ ऑफ $91.9 बिलियन की। मूविंग ऑन, असम के चीफ मिनिस्टर, इनके द्वारा विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। इंडिया का पहला इंडिजिनाइजेशन मंकी पॉक्स टेस्ट किट लॉन्च की गई। फिर झारखंड की बात करें, इट बिकम्स द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट सीड्स टू फार्मर्स वाया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है आपका, जो आपकी क्रिप्टो करेंसी में यूज किया जाता है। और इसी के बेसिस पे याद हो तो भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क लॉन्च किया गया था, पॉलीवर्सिटी भी लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है झारखंड इंपॉर्टेंट है, वो पहली स्टेट बन गई जिसमें सीड डिस्ट्रीब्यूशन की गई टू द फार्मर्स ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। चंडीगढ़ एयरपोर्ट की बात करें, इसको नेम किया गया आफ्टर भगत सिंह। जो आपका चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, पंजाब और हरियाणा ने दोनों मिलकर डिसाइड किया कि हम इसकी रीनेमिंग कर देंगे, और किसके बेसिस पे, फ्रीडम फाइटर भगत सिंह। फिर यूनियन गवर्नमेंट की बात करें, इनके द्वारा अभी जीआई टैग, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया मिथिलिया मखना को। और ये जो मिथिलिया मखना है ये किस स्टेट से बिलोंग करता है, याद रखेंगे बिहार से बिलोंग करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्मर जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल। और एक चीज़ याद रखेंगे, ये पहली फीमेल बनी थी चांसलर ऑफ जर्मनी। इनको अभी अवार्ड किया गया 2022 के यूनेस्को पीस प्राइज के। ठीक है, किसके, यूनेस्को के पीस प्राइज से सम्मानित किया गया एंजेला मार्केल को। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। इनका एक टर्म था वी शेफन डैश, इसका मीनिंग होता है वी कैन डू इट। और इन्होंने काफ़ी एक रे ऑफ क्रिएट की थी थाउजेंड्स ऑफ रिफ्यूजीज़ के लिए, क्योंकि इन्होंने 2015 में कुछ 1.2 मिलियन रिफ्यूजीज़ को सीरिया से, इराक से, अफगानिस्तान से एंड अल्जीरिया से बोला था कि उनको रिफ्यूजीज़ को वेलकम किया था 2015 में। और इसी की वजह से इनको अभी यूनेस्को का पीस प्राइज से सम्मानित करा गया फॉर हर करेज। इन्होंने जो ऑफिस था जर्मन चांसलर का होल्ड किया था फॉर अ पीरियड ऑफ 16 ईयर्स एंड इन्होंने 2021 में फिर रिजाइन कर दिया था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के ट्रेजरर की। कौन बनाए गए हैं, अनुराग शर्मा। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। ठीक है, कौन, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के ट्रेजरर अनुराग शर्मा को अपॉइंट किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट, और ये सेकेंड इंडियन बने हैं, सेकेंड इंडियन ऑफिस बियरर बने हैं इन द सीपीए, जो कि है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के ट्रेजरर। और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री एसोसिएशन है सीपीए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज कह रही है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के बारे में।
अभी मतलब वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की, ये 27वीं एडिशन था। कहाँ पे हुआ था? ये आपका हुआ था टोक्यो जापान में। फिर अभी न्यूज़ आ रही है कि विक्टर एक्सेल्सन, ये जो डेनमार्क के हैं, इन्होंने मैन सिंगल टाइटल जीत लिया है ऑफ द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द 727th एडिशन ऑफ द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 की, और ये इनका सेकेंड बैडमिंटन वर्ल्ड टाइटल रहेगा। ये तो थे विक्टर एक्सेल्सन जिन्होंने मैन टाइटल जीता। अगर मैं वीमेन की बात करूं तो वीमेन टाइटल किन्होंने जीता है? अकाने यामागुची, और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये जापान से बिलोंग करती हैं, ठीक है। और विक्टर एक्सेल्सन कहाँ से बिलोंग करते हैं? डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। फिर यहीं पे आपको याद रखना है ये इवेंट कहाँ हुआ था? टोक्यो में हुआ था। 27वां ये एडिशन है। और इसी के साथ साथ याद रखेंगे जिस कंट्री ने यहाँ पे टॉप किया वो था चाइना, सेकंड पे जापान, थर्ड पे डेनमार्क और मलेशिया, और इंडिया की पोजीशन आ जाती है 9th, क्योंकि इंडिया को सिर्फ एक ब्रॉन्ज मेडल मिला था। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर इंडिया के एक ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे किन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। वो एक मैन डबल टाइटल था जो कि आपका किनके द्वारा जीता गया? स्वास्तिक साईराज रानिक रेड्डी एंड चिराग सेठी, इन दोनों ने पहला ब्रॉन्ज मेडल जीता मेंस डबल टाइटल में, ठीक है। और इंडिया की 9th पोजीशन। तो ये तो हो गया आपका वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के बारे में। फिर से देख लेते हैं, वीमेंस में टॉप किसने किया? अकाने यामागुची। मेंस में टॉप किसने किया? विक्टर एक्सेल्सन। नेक्स्ट हम बात करेंगे एएफआई। एएफआई है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। इन्होंने अभी पार्टनर किया है एचएसबीसी इंडिया के साथ, ताकि जो यंग वीमेन एथलीट्स है ना, उनको स्पॉन्सर किया जा सके, उनको सपोर्ट किया जा सके, उनकी हेल्प की जा सके, उनको जो नेसेसरी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है ताकि वो ग्लोबल स्केल पे जाके कम्पीट कर सकें। इसीलिए अभी एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने पार्टनर किया एचएसबीसी के साथ, ताकि जो वीमेन एथलीट्स हैं ना इंडिया में, उनको ट्रेन किया जा सके एज पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। नेक्स्ट पे आते हैं राजनाथ सिंह। इन्होंने इनॉग्रेट किया नेशनल सेमिनार ऑन इंट्रोस्पेक्शन आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल इन न्यू दिल्ली। इंडिया और चाइना ने मिलकर वॉट्सॉक 2022 एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया इन रशिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वियतनाम एंड इंडियन बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज विनबैक्स 2022 कंक्लूडेड एट चांदी मंदिर हरियाणा में। इंपॉर्टेंट, मल्टीपल टाइम्स हम डिस्कस कर चुके हैं। IEF टू पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज पिच ब्लैक्स। ये पिच ब्लैक्स रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट कराई गई, या फिर हम कह सकते हैं किस कंट्री के द्वारा? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में ही, ठीक है। और यहाँ पे सुकोई 30 मार्क 1, 4 सुकोई 30 मार्क 1 फाइटर जेट्स ने पार्टिसिपेट किया फ्रॉम इंडियन साइड। नेक्स्ट पे आ जाते हैं वर्ल्ड अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 की बात करें तो सुमित एंड रोहित, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता और इन्होंने फिनिश किया विद 16 मेडल, ठीक है। याद रखेंगे इंडिया ने 16 मेडल के साथ, जिसमें से 1 गोल्ड, 4 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज थे। और यहाँ पे सुमित एंड रोहित दहिया, इन्होंने कौन सा मेडल जीता? ब्रॉन्ज मेडल जीता ड्यूरिंग द 45 एडिशन ऑफ द वर्ल्ड अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप, जो कि सोफिया बुल्गारिया में हुई थी, ठीक है। और कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल। तो अब यहाँ देखते हैं कि गोल्ड मेडल किसने जीता। इंपॉर्टेंट तो हमें गोल्ड मेडल याद रखने का है। तो गोल्ड मेडल किसके द्वारा जीता गया था? यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, वो है अंतिम पंघाल। ये याद रखेंगे, 17 साल की हैं ये, महिला है, ठीक है। और ये पहली महिला बनी है जिन्होंने अंडर 20 वीमेन चैंपियनशिप को जीता बाय डिफीटिंग कजाकिस्तान प्लेयर। तो वापस आ जाते हैं, 16 में से जो एक मेडल था ड्यूरिंग द वर्ल्ड अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप में, अंतिम पंघाल वो पहली महिला बनी, इंडिया महिला, जिन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता। 17 साल की हैं, हरियाणा से बिलोंग करती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, हम बात करेंगे वर्ल्ड जूडो चैंपियनशिप की। वो पहली महिला या फिर वो पहले इंडियन कौन बने जिन्होंने वर्ल्ड जूडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता? वो है लिथनोई चनम्बम। ये 15 ईयर ओल्ड इंडियन जूडो का, या फिर आप कह सकते हैं जूडो गेम से रिलेट करती हैं। वर्ल्ड कैडेट जूडो चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता अंडर 57 kg कैटेगरी। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं। तो 3-4 चीज़ याद रखेंगे, क्या क्या? लिथनोई चनम्बम, इन्होंने वर्ल्ड कैडेट जूडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। 15 साल की हैं ये, 50 kg कॉन्टेस्ट रहा था किसी भी एज में, बट उनका एज 57 kg होना चाहिए। और क्या नाम रहेगा? लिथनोई चनम्बम। नेक्स्ट,
काफ़ी फेमस इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड फॉर्मर प्लानिंग कमीशन मेंबर जिनको पद्मा भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है, उनका भी निधन हो गया, वो है अभिजीत सेन। काफ़ी इंपॉर्टेंट, 17 ईयर्स की एज में ड्यू टू हार्ट अटैक इनका रिसेंटली निधन हो गया है। ये मेंबर रह चुके हैं आपके प्लानिंग कमीशन के, और प्लानिंग कमीशन से चेंज होकर नीति आयोग हो गया था कब? 2015 में, 14 में नहीं, 2015 में इसको नीति आयोग बना दिया गया था। क्वेश्चन आ जाता है कि नीति आयोग इस्टेब्लिश कब किया गया था? तो 2015 में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑस्कर विनिंग पिक्सर एनिमेटर रॉल्फ एलेक्सटन की। इनका रिसेंटली निधन हो गया। इन्होंने काफ़ी फेमस एनिमेटेड स्टोरीज या एनिमेटेड मूवीज़ बनाई हैं, जैसे टॉय स्टोरी, इनसाइड आउट। ये काफ़ी फेमस आपकी, मैंने भी पर्सनली टॉय स्टोरी बहुत देखी है, मैं अपने बचपन में बहुत देखता था मूवीज़। तो वो टॉय स्टोरी एक वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ थी, जो कि मेरे बचपन की एक एनिमेटेड मूवी मेरे को याद है। तो उनके एनिमेटर रॉल्फ एलेक्सटन, उनका रिसेंटली निधन हो गया। अगर रॉल्फ एलेक्सटन की बात करें तो ये काफ़ी फेमस आपके एनिमेटर हैं, फिल्म राइटर है, फिल्म डायरेक्टर है, प्रोडक्शन डिज़ाइनर है एट पिक्सार एनिमेशन स्टूडियोज। फीफा, हमने सुना था फीफा ने सस्पेंड कर दिया था AIFF को, ठीक है, और ये सस्पेंशन की न्यूज़ आई थी ड्यू टू थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, और अब वापस से जो सस्पेंशन है ना उसको कैंसिल कर दिया। मतलब फीफा ने सस्पेंशन जो किया था AIF पे उसको वापस ले लिया है। अगर मैं AIFF के मैन फुटबॉलर ऑफ द ईयर की बात करूं तो सुनील छेत्री, और वीमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर की बात करूं तो वो कौन रहेंगी? मनीषा कल्याण। और मनीषा कल्याण ही वो पहली इंडियन है जो कि UEFA लीग में खेलेंगी। केविन ओब्रायन की बात करें, इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है इंटरनेशनल क्रिकेट से। पैरालंपियन राहुल झाकड़, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता WSPS शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में। मनीषा कल्याण वो पहली इंडियन बन गई टू प्ले इन द UEFA। ये दोनों याद रखेंगे, ठीक है। फिर फीबा अंडर 18 वीमेन एशियन बास्केटबॉल चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी? बेंगलोर में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, फिर कुछ बुक्स डिस्कस करते हैं। इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ये बुक इनके द्वारा डॉक्टर आशुतोष रारा विकार के द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया, और अश्वद प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इस बुक को पब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं सूबेदार मेजर यादव। इनका पूरा नाम क्या है? योगेंद्र सिंह यादव। इनको 19 साल की उम्र में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था फॉर हिज ब्रेवरी, और इसी के लिए इन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है, द हीरो ऑफ टाइगर हिल, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ परमवीर। ऑलराइट, ये बुक आपकी किन के ऊपर है? योगेंद्र सिंह यादव के ऊपर है, याद रखेंगे। और इनको 19 साल की उम्र में परमवीर चक्र से सम्मानित करा गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम्स ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस। 30 अगस्त को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं। इसके बाद याद रखेंगे इंटरनेशनल व्हेल शार्क डे। 30 अगस्त को ही हम आपका इंटरनेशनल व्हेल शार्क डे ऑब्जर्व करते हैं, और इसकी थीम आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। थीम क्या है? द फ्यूचर ऑफ शार्क्स गार्डियंस ऑफ आवर सीज। आई रिपीट, द फ्यूचर ऑफ आवर शार्क्स, द फ्यूचर ऑफ शार्क्स गार्डियंस ऑफ आवर सीज, ये आपकी थीम रहेगी। किस चीज़ की? इंटरनेशनल व्हेल शार्क डे की, जो कि 30 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, हम बात कर रहे हैं कुछ स्टेट न्यूज़ के बारे में। नेशनल स्पोर्ट्स डे, पहले तो याद रखो नेशनल स्पोर्ट्स डे आपका कब? 29 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। काफ़ी फेमस हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद, उनकी मेमोरी में उनके बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए हम ये नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑब्जर्व करते हैं 29 अगस्त को। पहली चीज़ तो ये हो गई। फिर इसके बाद याद रखेंगे चीफ मिनिस्टर उद्यमन खिलाड़ी उन्नयन योजना, ये आपकी लॉन्च की गई थी कहाँ पर? उत्तराखंड में लॉन्च की गई थी। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। रीज़न क्या था? कि जो बच्चे हैं स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेते हैं उनको एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाए उत्तराखंड में ही। 1500 रुपये पर मंथ उनको प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि जो अपनी स्पोर्ट्समैनशिप है उसको वो आगे बढ़ा सकें। 8 से 14 साल के बच्चों को ये 1500 रुपये पर मंथ प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि उनकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है, डाइट हो या जो भी इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट हो, हम उसको पूरा कर सकें। ठीक है, तो ये आपका कब लॉन्च किया गया था? 29 अगस्त को। क्या लॉन्च किया गया था? उद्यमन खिलाड़ी उन्नयन योजना स्कीम को। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गए हमारे करंट अफेयर्स। अब जल्दी से एक बार सारे कंटेंट को रिवाइज कर देते हैं।
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा थर्ड पॉजिटिव इंडाइजनाइजेशन लिस्ट को लॉन्च किया गया, जिसमें 780 स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया गया कि जो हम ये प्रोडक्ट्स हैं आपके डिफेंस के प्रोडक्ट्स, इनको इंडिया में ही बनाएंगे, कहीं बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे। फिर EAC-PM रिलीज द कॉम्पिटिटिवनेस रोड मैप फॉर इंडिया एट द रेट ऑफ 100 और टारगेट ईयर क्या रखा गया 2047। PCI-MNH एंड इन्होंने एक MOU साइन किया IP के साथ फॉर इंटर मिनिस्ट्रियल कॉर्पोरेशन फॉर प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑफ वन हेल्थ वन स्टैंडर्ड। ICG इनके द्वारा 10th एडिशन ऑफ नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया, कहाँ पर, चेन्नई तमिलनाडु में। इंडिगो ने ज्वाइन किया सस्टेनेबल इनिशिएटिव को बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर इन्होंने विजिट किया ब्राज़ील, पैराग्वे एंड अर्जेंटीना में। नेक्स्ट, नाबार्ड इन्होंने 230 करोड़ रुपीज अलोकेट किए फॉर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन मिजोरम। सेबी इन्होंने अमेंड किया प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट गाइडलाइंस फॉर रीट्स एंड इनविट्स, जो अलॉटमेंट का तरीका था उसको थोड़ा चेंज कर दिया था। देन महाधन वर्षा, ये एक फिक्स डिपॉजिट स्कीम है जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च की गई थी। गौतम अडानी वर्ल्ड के थर्ड रिचेस्ट पर्सन बन गए विद अ नेट वर्थ ऑफ $137.4 बिलियन, और इसी के साथ साथ याद रखेंगे ये पहले एशियन बन गए हैं जो कि टॉप 3 की लिस्ट में कभी भी सम्मानित किए गए। फिर आ जाते हैं फॉर्मर जर्मन चांसलर एंजेला मार्कल, इनको यूनेस्को पीस प्राइज से सम्मानित किया गया, और ये याद रखेंगे ये पहली फीमेल चांसलर बनी थी जर्मनी की। लोकसभा MP अनुराग शर्मा, इनको इलेक्ट किया गया एज द CPA ट्रेजरर एट द 65th कॉन्फ्रेंस इन कनाडा। 27th एडिशन ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें तो विक्टर एक्सेल्सन जो कि डेनमार्क से बिलोंग करते हैं, इन्होंने मैन सिंगल टाइटल में जीता, और यहाँ पे इंडिया की पोजीशन में याद रखेंगे इंडिया ने एक ब्रॉन्ज मेडल जीता इन मेंस डबल टाइटल। नेक्स्ट, AFI इन्होंने पार्टनर किया HSBC इंडिया के साथ ताकि जो यंग वीमेन एथलीट्स हैं उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके। वर्ल्ड अंडर-20 रेसलिंग चैंपियनशिप की बात करें तो सुमित एंड रोहित इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता एंड इंडिया फिनिश्ड विद 16 मेडल्स। 15 साल की लिथनोई चनम्बम इन्होंने पहला गोल्ड मेडल जीता इन द वर्ल्ड जूडो चैंपियनशिप। इंडियन इकोनॉमिस्ट जो कि काफ़ी फेमस व्यक्ति थे, एक इकोनॉमिस्ट थे, और इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है, अभिजीत सेन, इनका निधन हो गया। ऑस्कर विनिंग पिक्सार एनिमेटर राल्फ एग्लिस्टन, इनका भी रिसेंटली निधन हो गया। फिर बुक का नाम याद रखेंगे इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, डॉक्टर आशुतोष राराविकर के द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया था। सूबेदार मेजर यादव इन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी रखी, द हीरो ऑफ टाइगर हिल। द इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम्स ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस 2022 30 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल व्हेल शार्क डे 30 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है, और नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। और इसी दिन नेशनल स्पोर्ट्स के दिन ही उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी के द्वारा CM उद्यमन खिलाड़ी स्कीम को लॉन्च किया गया, जिसके अंडर 1500 रुपये प्रोवाइड किए जाएंगे पर मंथ फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 8 to 14 ईयर्स ऑफ एज, ताकि वो अपने स्पोर्ट्स को आगे बढ़ा सकें। तो फ्रेंड्स, ये तो थे हमारे कुछ करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क सेक्शन पर। पहला क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू हैव प्लेड 100 मैचेस ईच इन ऑल द 3 फॉर्मेट्स ऑफ द गेम। दूसरा, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री। नेक्स्ट, which sports person has won the BWF World Championship title in 2022? चौथा, when is the International Day Against Nuclear Tests observed? पांचवा, शुमंग लीला, it is a traditional festival held in which state or union territory? तो दोस्तों, ये हैं आपके 5 होमवर्क क्वेश्चन, एंड आई होप आप बिना चीटिंग की मदद से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। खुद रिसर्च कीजिए और खुद सॉल्व कीजिए। 5 मिनट लगेंगे, लगने दो, पर खुद ही सर्च करना है और फिर कमेंट करना है, कॉपी नहीं करना है, बिना कॉपी किए करना है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, ये था हमारा सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं ये सेशन फ्यूचर में कंटिन्यू रहे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके क्या व्यूज़ हैं। ऑल्सो फ्रेंड्स, फिर से मैं बता रहा हूँ, आप फॉर्मेट की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। फॉर्मेट बिल्कुल अप टू द मार्क होगा। आपको सिर्फ अपनी लर्निंग पे फोकस करना है। कल को मान लो मैं दूसरा फॉर्मेट ले आता हूँ तो आप वहाँ पे भी फॉर्मेट चेंज करेंगे? नहीं, आप अपने कंटेंट पे फोकस कीजिए ना। जो मैं आपको न्यूज़ बता रहा हूँ, जो मैं आपको बोल रहा हूँ याद रखने के लिए, आपको उसका फोकस करना है। पढ़ाना मेरा काम है, पढ़ना आपका काम है। ठीक है,
तो आप मुझे पढ़ाने के बारे में मत बताइए कि कैसे सर फॉर्मेट चेंज कीजिए और फिर मैं पढ़ूंगा नहीं, या फिर पढ़ना तो मेरे को भी पड़ेगा आपको पढ़ाने के लिए, बट स्टिल आपको समझना पड़ेगा कि सिर्फ एक बच्चे की वजह से या फिर 2 बच्चों की वजह से हम फॉर्मेट चेंज नहीं कर सकते। और हम इतने सारे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, वी हैव मोर देन 2,70,000 सब्सक्राइबर, और इवन काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि सब्सक्राइब नहीं कर रखा जिन्होंने भी, स्टिल वो हमारी वीडियोस को वॉच करते हैं। तो ऐसा भी रेशो बहुत ज़्यादा है। तो ओवरऑल देखें तो हम 3-4 लाख बच्चों को डेली हम पढ़ा रहे हैं, हम कवर कर रहे हैं। तो हमें सबको ध्यान में रखना पड़ता है ना फ्रेंड्स, तो आप इस बात को भी समझिए। तो आप पढ़ाई की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप कंटेंट पे बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कीजिए। देखो 3-4 चीज़ बताता हूँ। नोट्स बनाइए, सबसे पहले तो नोट्स, उनको रिवाइज कीजिए, और होमवर्क क्वेश्चन। ये चीज़ें अगर आप करते रहेंगे ना, आपके करंट अफेयर्स में सेक्शन में कुछ दिक्कत नहीं आएगी, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। जो बच्चा मेरे को प्रॉपर फॉलो कर रहा है उसको करंट अफेयर में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, इस बात की गारंटी लेता हूँ मैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।